यह बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब नीलेश ठंडी के दिनों में अपने मामा के घर लुधियाना गया था। नीलेश के मामा की एक लड़की जानवी है। वह भी नीलेश के हम उम्र थी। वह दोनों भाई बहन के बीच पटती नहीं थी, पर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मामा के घर के बगल वाले घर में एक लड़की रहती थी। वह ग्रेजुएशन कर रही थी। उसका नाम कनिका था। वह भी नीलेश के बराबर थी, लेकिन कनिका 0 फिगर वाली लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। नीलेश भी शरीर से तंदुरुस्त था, जिसके वजह से कनिका से बड़ा दिखता था। एक दिन की बात है कि घर के बड़े लोग किसी काम से बाहर गए थे। नीलेश, कनिका और जानवी तीनों घर में ही रह गए थे, क्योंकि बाहर बहुत तेज ठंड थी और बड़े लोगों के साथ बाहर जाने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इसलिए तीनों उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। अब तीनों घर में अकेले बैठे बातें कर रहे थे। तभी जानवी बातों बातों में नीलेश से पूछा, भाई, चाय पकौड़े खाओगे क्या? तो नीलेश ने कहा, अगर तेरी इच्छा है चाय पकौड़े की तो मैं भी खा लूँगा, बना ले। कनिका की नज़र नीलेश के ऊपर ही थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। अब कनिका पर नीलेश फिदा हो गया था। अब दोनों किचन में चली जाती हैं और नीलेश कमरे में बैठा टीवी देखने लगा। लेकिन उस समय पर कोई भी अच्छी फिल्म नहीं आ रही थी। अब नीलेश सोचने लगा कि क्या करूं। तभी नीलेश उठकर अपनी बहन के पास किचन में चला गया। वहां पर कनिका को पीछे से ऐसा डराया कि कनिका नीलेश के ऊपर गिर पड़ी। जानवी ने तभी मुड़कर देखा तो वो बोली, क्या हुआ भाई, किचन में क्यों आ गए? बाहर आज बहुत ठंड है ना? नीलेश बोला, बस अंदर अकेले बैठे हुए बोर हो रहा था तो तेरे पास आ गया। मेरे पास या कनिका के पास? मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों के आंखों आंखों में क्या चल रहा है? तभी तीनों हंसने लगते हैं। भाई, तुम कमरे में जाओ, मैं बस चाय और पकौड़े लेकर आ रही हूँ। ठीक है। और नीलेश किचन में से बाहर आ गया। जानवी चाय पकौड़े लेकर कमरे में आती है। फिर तीनों बिस्तर में बैठकर एक ही कंबल ओढ़े टीवी देखने लगे और साथ में चाय और पकौड़े भी चलने लगे। नीलेश बीच बीच में कनिका को अपने पैर से स्पर्श करता और देखता था। फिर जब नीलेश की निगाहें कनिका से जा टकराई तो कनिका भी मुस्कुरा के पलकें झुका लेती। अब नीलेश कनिका के बारे में सोचते हुए चाय पकौड़े खा पी रहा था और तीनों ने चाय पकौड़े खत्म कर ली। तभी जानवी सोफे पर चली जाती है। फिर नीलेश कुछ शरारत करने का सोचकर कहा, कनिका और जानवी, चलो कुछ खेल खेलते हैं। तो वो दोनों हंसने लगी। तभी कनिका बोली, क्या खेल खेलते हैं? अब हम बच्चे थोड़े ना रह गए हैं जो खेल खेलेंगे। तो नीलेश ने कहा, यार, हम जब बच्चे थे तो कैसे कैसे खेल खेलते थे एक साथ। तुम भूल गई क्या जानवी? तब जानवी बोली, हाँ, वे दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती। मुझे आज भी बहुत याद आते हैं। तो फिर आज वही बचपन वाले कुछ खेल खेलते हैं। कनिका बोली, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी। जानवी बोली, ठीक है भाई, बोलो कौन सा खेल खेलें? तभी नीलेश बोला, पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलते थे। तो आज भी वही खेल खेलें। कनिका बोली, बाहर बहुत ठंड है, कमरे में ही खेलते हैं।
नीलेश बोला ठीक है। फिर नीलेश ने कनिका से कहा, जो पास फेल में फेल होगा उसकी आँख पर पट्टी बंधेगी। कनिका बोली ठीक है, लेकिन कनिका ही फेल हो गई। पट्टी बांध दी गई। कनिका बोली, नीलेश तुम बच के रहना, मैं तुझे ही पहले पकड़ूंगी। मैं भी तो यही चाह रहा था। तभी जाह्नवी सोफे के पीछे चली गई। तभी कनिका नीलेश को पकड़ने के लिए उस पर लपकी। खेल के अनुसार नीलेश बचने के लिए वहां से भागकर बेड पर चढ़ जाता है, लेकिन कनिका उसे पीछे से कमर के नीचे कसकर पकड़ लिया और नीलेश कनिका की बाहों से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी कनिका भी समझ रही थी कि नीलेश क्या चाह रहा है। अब बारी नीलेश की थी। जब उसके आँख पर पट्टी बंधी गई तभी जाह्नवी को फोन आया। उसकी किसी सहेली को कोई काम था। जाह्नवी बोली, भाई मैं 1 घंटे में आती हूँ, तब तक तुम दोनों खेल खेलो। नीलेश बोला, ठीक है, तुम जल्दी आना। फिर नीलेश कनिका को जब पीछे से पकड़ा तो कनिका की सांसें तेज हो गई। अब नीलेश और कनिका खूब पकड़म पकड़ाई खेले। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पर निढाल होकर सो गए। कुछ दिन बीतने पर कनिका कहती है, तुम मेरा सब कुछ चुरा लिए हो। तो नीलेश उससे पूछा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। वह बोली, हाँ, ये पहली नज़र का प्यार है, ये जीते जी नहीं छूटेगा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? प्यार तो हमें पहली नज़र में तुमसे हो गया था, पर तुमसे कहने में मैं डर रहा था। तो वह कहने लगती है कि हम लोग के घर वाले माने तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। फिर हम दोनों गले लग गए। फिर दूसरे दिन नीलेश वापस आ गया अपने घर। अब नीलेश को जब समय मिलता तो मामा के घर पहुंच जाता। अब नीलेश के मामा को शक होने लगा था कि कनिका के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद कनिका को पता चला कि उसका गर्भ तो रुक गया, तो ये बात नीलेश को बताती है। फिर दोनों ने अपने घर वालों से बात की, बहुत मनाने की कोशिश की, पर कोई माना नहीं। तब नीलेश और कनिका दोनों अपने अपने घर से कुछ पैसे लेकर दूसरे शहर भाग जाते हैं। दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नीलेश और कनिका दोनों एक फैक्ट्री में बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगते हैं। फैक्ट्री मालिक को कोई और नहीं था। वह नीलेश और कनिका को अपने बेटे बहू की तरह मानते थे। एक दिन उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। नीलेश और कनिका को खबर मिलती है तो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब फैक्ट्री के मालिक अपने वकील को बुलवाते हैं और फैक्ट्री इन दोनों के नाम करके दम तोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन समय बीतने के बाद कनिका की डिलीवरी होती है। अब नीलेश और कनिका अपने बच्चे के साथ खुश हैं। कुछ दिनों बाद नीलेश एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और दोनों के परिवार वाले भी मिलने आने लगते हैं। दोस्तों, प्यार करो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कुछ बनकर दिखाओ। आज के समय में लोग भावनाओं की कम, पैसे की ज़्यादा इज्जत करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो आपके भावनाओं और आपके ईमानदारी को समझते हैं। धन्यवाद।